नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। धर्म की बात इस मंच पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महान शख्सियत जिनके आने से, जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी भी प्रोग्राम की भव्यता, विशालता, विराटता बढ़ जाती है। इस किसी भी प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं पंडित अजय भांबी जी, जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो तथ्यों के आधार पर और वर्तमान समय पर खरी उतरी हैं। आइए हम और आप मुलाकात करते हैं अति सम्मानित पंडित अजय भांबी जी से। पंडित जी, आपका हमारे शो धर्म की बात में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। पंडित जी से हमारा पहला प्रश्न। आदरणीय भांबी जी, हमारा पहला प्रश्न आपके साथ। हम और हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि आप बड़े विख्यात वकील थे और इस क्षेत्र में आपका बड़ा नाम था। अचानक से इस वकालत को छोड़कर आप बड़े ज्योतिषाचार्य बन गए। कैसे ये परिवर्तन आपके जीवन में आया? वो काफ़ी संकट वाला समय था मेरा, जब मैं वकील था। मैं वकील होना नहीं चाहता था और मेरे घर वाले मुझे ज्योतिषी नहीं होने देना चाहते थे जी। तो बड़ा संकट था। आज से 30-35 साल पहले ज्योतिष को बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता था। हालांकि ब्राह्मण है, वो सारी अलग बात है, लेकिन वो कहते थे कुछ अच्छा सा काम करो, तो अच्छे काम में लगता था डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, वकील हो जाओ। तो इसलिए हमको वकालत मजबूरी में पढ़ना पड़ी। तो पढ़ी, चूँकि घर वाले सारे विरोध करते थे, और साथ साथ मैं ये ज्योतिष पढ़ता रहता था। तो मेरा मन नहीं था। और फिर मैं दिल्ली एक बार आया तो यहाँ पर एक साहब से मिला, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे मैंने बोला 78 की बात है, 78-79 की। तो मैंने कहा अगर आप कंप्यूटर ला दोगे तो हम इसको कंप्यूटराइज कर देंगे, ज्योतिष को पूरे कंप्यूटर में डाल देंगे। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे, बहुत सुना भी नहीं था नाम, क्योंकि 82 में तो वो आया था जाके IBM PC नहीं था उस समय। तो वो साहब जाकर 1980-81 में लेके आए। वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर अमेरिका से लेके आए, 2 लेके आए। फिर उन्होंने मेरे को जैसी लेके आए यहाँ, उन्होंने लोगों से बोला इस ज्योतिष को कंप्यूटर में डालना है। तो काफ़ी लोग खिलाफ हो गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ ज्योतिष और कहाँ कंप्यूटर। बड़ा अजीब सी बात थी जी। तो बड़ा विरोध हुआ उनका भी। तो उनको यहाँ कोई आदमी नहीं मिला, प्रोग्रामर तो मिले कि ज्योतिषी नहीं मिला, बल्कि ज्योतिषी खिलाफ हो गए कि ये कैसे हो सकता है जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे पास के आदमी भेजा। मैं तैयार ही बैठा था अपनी वकालत का कोट टांगने के लिए। मुझे मौका मिला, मैं यहाँ आ गया। उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी, अनगिनत किताबें लिखी, और उसके अंदर बहुत सारे खास बातें भी लिखी। आपकी बेस्ट सेलर्स बुक मार्केट में भी है। इतनी व्यस्त दिनचर्या में आप ये किताबों का लिखने का कार्य, लेखन कार्य कैसे संपूर्ण कर पाते हैं? एक्चुअली लेखन से मेरा बड़ा गहरा संबंध है और लिखने में आनंद आता है। और जो हम लोगों से बातचीत करते हैं वहीं से हमको अनुभव हो जाती है। मान लीजिए किसी कुंडली हमने देखी तो आदमी कैसे राइज करता है, कब राइज करता है, कब उसका फॉल होता है, कब खुश होता है, कब दुख होता है, कब अच्छी खबर आती है, कब बुरी खबर आती है। तो वहाँ से एक पैटर्न बनता है। तो जो मैंने अनुभव किया, और दूसरा क्या था, जो आपने बेस्ट सेलिंग बुक की बात की, तो जब मैं ज्योतिष पढ़ता था किताबें नहीं थी उस ज़माने में, ज़्यादा किताबें नहीं थी, ढंग की किताबें नहीं थी जी। और जो शास्त्र थे वो आदमी को समझ में नहीं आते एकदम से, नए आदमी को। तो मेरा ऐसा मन था कि जिस तरह मैंने ज्योतिष जाना ऐसी कोई बात की जाए। तो मैंने वो लिखा कि स्वयं बनिए ज्योतिषी की किताबें इंग्लिश में भी है। अपने भविष्य के बारे में खुद जानिए। हाँ, अपने भविष्य के बारे में खुद जानिए। तो वो जो था कि स्वयं ज्योतिषी बनिए, तो उसमें कि कैसे आप समझते हैं, तो कैसे क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जो जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने जाना, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। और मेरे को लगता है कि जैसी बात हो वैसे कह दो तो चल जाती है। आदरणीय, क्या आपकी सारी किताबें सिर्फ ज्योतिष पर फोकस कर रही हैं? हाँ जी, ज्योतिष पर ही कर रही, क्योंकि वकालत में छोड़ दी बहुत पहले। उसका तो मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा ज़्यादा जी। सारी किताबें ज्योतिष पर, वास्तु पर भी हैं कुछ किताबें, वास्तु पर भी हैं, ज्योतिष पर भी, अंक विज्ञान पर भी हैं किताबें, डिफरेंट फेस रीडिंग पर भी हैं जी। तो इस जितनी विधाएं हैं ज्योतिष की, उन सब पे कुछ ना कुछ है। पंडित जी, आपने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें?
पुरानी या नई? जैसे आप चाहें। अभी हमने भविष्यवाणी तो अभी की थी, इलेक्शन की भी की थी, उससे पहले बराक ओबामा की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उसके लिए हमको एक पत्र भी लिखा धन्यवाद का। तो ये हमने डेढ़ साल पहले जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ था, तब मैंने बोला था कि हिलरी नहीं बनेगी, ये बनेंगे, लेकिन दोनों साथ रहेंगे। तो ये 1.5 साल पहले की बात है, तो ऐसे ही हुआ। तो ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेडिक्शन है जिसको लोग बहुत वैल्यू करते हैं, जो पूरी हुई, समय के साथ खरी उतरी। जी। नए समय की कोई बताइए। नए समय की सबसे जो इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी ये है कि इस देश की कुंडली में सूर्य की दशा है 7 साल की, जो भी शुरू हुई है सितंबर से। 6 साल की दशा है, और इस 6 साल में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा देश में। और ये देश एक वो हो जाएगा, जैसे कि अभी तक तो हम अमेरिका को कॉपी करते हैं, अमेरिका को, इंग्लैंड को, अब लोग हमारे युवाओं को कॉपी करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, उल्टा हो जाएगा। अभी तक तो हम कॉपी करते हैं उनके स्टाइल को, उनके इसको उसको। ये आइकॉन यहाँ का आदमी हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश में। हाँ, ये मेरे को खास तौर से लगता है ये अगले 5-6 साल में होगा। बाकी तो इकोनॉमिक तो हम बढ़ ही रहे हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ का जो युवा है वो आइकॉन हो जाएगा और देशों के लिए। आई थिंक इसके बाद तो फिर उन्नति तो चरम पे होगी, तब ये ऐसा होगा, उससे पहले हो सकती नहीं ये बात। हाँ, ये मुझे दिखता है। जी जी। आदरणीय पंडित जी, ये और बताइए कि ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है, कई भविष्यवेत्ताओं ने ये वाली बात बताई है कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये जो है ना मायन सभ्यता थी एक, तो उन्होंने 5000 साल पहले कुछ लिखा था। और वो जो माया सभ्यता है उसकी जो ख़ास बात है, हमारे यहाँ जो भारत में हम ज्योतिष करते हैं वो हम करते हैं नक्षत्रों पे, यानी चंद्रमा पे, और वेस्ट में जो ज्योतिष होता है वो होता है सूर्य पे। लेकिन ये जो मायन सभ्यता था, उनका जो ज्योतिष करने का अंदाज था वो था शुक्र के ऊपर था। तो शुक्र के मूवमेंट से, वीनस के मूवमेंट से वो पूरे मतलब आदमी का भविष्य बताते थे, आदमी का, स्थिति का, देश का, दुनिया का। तो उसके मूवमेंट्स हैं, और शुक्र क्या हो रहा है 2000